प्रार्थना करेंगे परिवारों के लिए भी जिनको अभी भी कोविड है। पिछले हफ्ते में हमारे चर्च के 2 परिवारों ने कोविड टेस्ट कराए और परिवार में जो है कोविड की शिकायत है। नाम नहीं मैं बताऊंगा फिर से, और थोड़ा दुआ करें, है ना, दुआ करें क्योंकि बहुत बार परिवार बहुत परेशान हो जाता है, टूट जाता है। और आप दुआ करें उन लोगों के लिए, प्रार्थना करें कि प्रभु ने चंगाई दे, जितना भी इन्फेक्शन है जिस तरीके से भी है वो खत्म हो, और आगे भी परिवार के दूसरे लोगों को वो इन्फेक्शन ना हो। इस तरीके से हम कर सकते हैं। हम 3 बैठ सकते हैं, है ना, 3 बैठ सकते हैं। और तो उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जिनके परिवार में कोविड है। जब मैं परिवार से मिल रहा हूँ, बहुत सारे परिवार बहुत परेशान हैं। अब परेशानी ये वाली नहीं है, बहुत सारे लोगों से पता चला खाने पीने की परेशानी वाली बात नहीं, पर इतने दिन एक दूसरे से ना मिलना, ना बात करना, कई परिवारों में कई सारी दुर्घटनाएं हो गई, परिवार की डेथ हो गई, लोग बीमार हो गए। मैं भी मेरे कल गया हुआ था, मेरे दोस्त थे, हम लोग साथ काम करते थे कुछ सेब में, तो उनका बेटा था, हमने गोद में खिलाया, और दुबई में था, वहाँ की नींद वजह से अभिषेक जॉन हम लोग प्रार्थना भी कर रहे थे। अगस्त 18 को उस बच्चे की डेथ हो गई, करीब 27-28 साल का जवान लड़का, किडनी फेलियर से डेथ हो गई। और मैं भी चाहता था मैं जाऊँ, वो लोग भी चाहते थे, क्योंकि बहुत अच्छी मिलन और दोस्ती पारिवारिक रूप से हमारी थी। तो कल सुबह फिर मैं वहाँ पे गया और परिवार से मिला। कल उसकी प्रेयर थी, तो 40 दिन की ना होकर लगभग 2 महीने बाद करी परिस्थितियाँ खुलने के बाद से संतोष माजरा गाँव है हरियाणा में, मसीही गाँव है पूरा, वहाँ पर। तो जब पता चलता है हमारे लोग दुखी हैं या हमारे लोग परेशानी में हैं और हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं उनके पास जाकर, तो हम 3 बैठ सकते हैं वरना जाए। आप लोग अंदर को हो जाए, जो किनारे पे बैठे हैं बीच में हो जाए, ताकि एक दूसरे को क्रॉस ना करना पड़े, है ना। आप लोग तो जो आएंगे वो इधर, तो आप लोग भी अंदर को हो जाए, ताकि जो आएगा वो आराम से वहाँ पे बैठ जाएगा। तो अंदर को हो जाता है, कॉर्नर पे जगह हो जाएगी, जो आएंगे बैठ जाएंगे। अगले हफ्ते ये हम देख रहे थे, इस हफ्ते कैसी स्ट्रेंथ होगी लोगों के आने की, आपको कंफर्टेबल और जगह मिलेगी, हमारे दिमाग में है, और उसका इंसान होगा, हम आराम से बैठ पाएंगे। तो जब वो अपनों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो चर्च के कई परिवारों की बात कर रहे हैं कि नहीं, तो वो साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान या बीमार हैं। कई लोग के बारे में पता चला, कई लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस चीज का, है ना, कि साइकोलॉजिकली जो है लोग परेशान है। इस हफ्ते में कई परिवारों में लगे, जो लोग होली कम्युनिटी के लिए बुजुर्ग हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उनके घर जाकर इस हफ्ते में भी और जाकर उनका भी उन परिवारों से बात कर रहा हूँ, तो पता चल रहा है ऐसे और भी हो सकते हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके बारे में नहीं सुना है। आप सब उन सब के लिए दुआ करें, हम सब उनको अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में याद रखें। बुजुर्गों को भी,
और जवानों को, कई जवान हैं जो सेंसिटिव थे और हैं और परेशान हैं इस सारी बातों की वजह से। प्रार्थना करें लोगों के लिए कि लोगों को नौकरियां मिले वापस। बहुत सारे लोग को जिनकी नौकरियां चली गई उनको उनकी नौकरियां वापस मिले और वो नौकरियों पे वापस जा सके। जिनकी जॉब बिल्कुल छूट गई है, नई नौकरी मिले, जहां नहीं जाने दे रहे हैं, नहीं आने दे रहे हैं, वहां पे उन्हें वापस लिया जाए और लोगों को जो है उनकी जॉब्स मिले। हमारे बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो गवर्नमेंट ने अब स्कूल खोले हैं तो बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। ये आपका डिसीजन है और आपका डिसीजन अच्छा है, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहूँगा कि बच्चों को भेजें या ना भेजें। भेजेंगे हो सकता है सेहत का नुकसान हो, नहीं भेजेंगे तो पढ़ाई का नुकसान हो सकता है। परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें हम सबको खुद व्यक्तिगत रूप से हर एक को अपने तरीके से डिसीजन लेना है कुछ बातों के लिए, और हम दूसरे को देख के नहीं ले सकते, दूसरे को देख के नहीं ले सकते। सो इन सारी बातों के लिए भी प्रार्थना करें, बच्चों की पढ़ाइयों को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर के परमेश्वर सबको सारी परिस्थितियों को ठीक करे और बच्चे हमारे स्कूल में ऑनलाइन की वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है। सिर में दर्द, सर्वाइकल हो रहे हैं बच्चों को, आंखें बहुत सारे बच्चे टेस्ट करा रहे हैं। ये जनरल प्रॉब्लम्स है ना, और इन सब के लिए दुआ करें, साथ में कोशिश करें। आप सब टेक्निक्स जानते हैं कि बच्चों को कितनी देर बिठाना है। बहुत बार बच्चे पढ़ाई के बहाने मोबाइल वैसे लेके बैठे हैं, गेम्स खेलते, पढ़ाई 15 मिनट की और गेम्स 1.5 घंटे की, है ना। बच्चे प्रोग्राम्स, पूरी मूवी उस पर देखते हैं और तो खाली पढ़ाई की वजह से भी नहीं है, पर फिर भी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ हमें समझदार रहना है। बच्चों के टाइम से परिस्थिति खराब होने से पहले सिंपल सी कोई आई ड्रॉप लेके वो डालें, पानी से, ठंडे पानी से आंखें धोएं बार बार, और देखें कि बच्चे ज़्यादा नज़दीकी से ना देखें। जो बच्चे कान में ईयरफोन लगा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के कान में इन्फेक्शन पैदा हुए। मैं अपने चर्च के अंदर की बात कर रहा हूँ, जो मैं परिवारों से मिल रहा हूँ उससे, तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना भी करें, समझदारी के साथ कदम उठाएं और बड़ों के हाथों में अपने बच्चों को, अपनी चर्च को, कलीसिया को और अपने आप को सौंपें। आज भी बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड के बीच में संभल के रहें, है ना, संभल के रहें। ब्याह शादी में हमने जाना, पार्टियों में जाना शुरू कर दिया है, और बहुत संभल के। कई बार मेरे लिए मजबूरी है वहाँ पे जाना, और मैं अपने परिवार को नहीं ले जाता, तो मुझे पता है कि छोटी सी भी एक भी व्यक्ति की चूक मेरे परिवार को या बहुतों को भारी पड़ सकती है। ये बात क्या कि हम दुआ करेंगे। आप अपने घर में शादी ब्याह प्लान करें, क्योंकि कई लोग मेरे पास आए और फिर ये प्लान मत करें कि आप 200 लोगों को लेकर चर्च में आएंगे। मैंने स्ट्रेट मना किया है परिवार को। चर्च में कोशिश करें कम से कम लोग हों। आप हॉल में करना चाहें कर ले, पर वो भावना नहीं आती है। साथ में कोई पकौड़ा खा रहा है, साथ में कॉफी पी रहा है, और वहाँ पे शादी की आराधना हो रही है, लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं। वो तो हॉल में है, बैंकेट हॉल में। बैंकेट हॉल में सेलिब्रेशन और फंक्शंस होते हैं।
वो होता है इसमें। कोशिश करें, आप प्लान करें जरूर से अपने बच्चों की शादी का और दूसरे फंक्शंस का, और कोशिश करें कम से कम लोग हों। और मैं बहुत सारे लोग की इजाजत नहीं देता, पूरे सीजन नहीं देता, सारी परिस्थिति को देखते हुए। कि एक जने की गलती है, एक केस हमारे चर्च की वजह से आ गया, तो 21 दिन के लिए कोई चर्च बंद हो जाएगा। मुझे उसको भी सोचना, प्लान करें, और आप परिवार के 10, 20, 50 लोग आ जाए चर्च में, और सोचे कि हमारे रिश्तेदार, हमारे यार दोस्त, सब कुछ अनजान लोग हैं और वो सब आएंगे, तो मैं बताऊं कि वो अभी अलाउ नहीं है, वो अभी अलाउ नहीं है। ठीक है, इन बातों के लिए ध्यान रखें, इन बातों को अपने खुदा के सामने भी रखें, परिस्थितियाँ पूरी तरीके से खुले। और शायद हम अप्रैल में, मई में कहीं से खोलें, अभी नहीं खोलेंगे। उसके बावजूद अगर आपकी इच्छा होती है तो आप बैंक्वेट हॉल में कर सकते हैं शादी की रस्म, वो आपकी अपनी वो आशीष के ऊपर है, वहाँ हैं। पर हम इन सारी मजबूरियों के कारण से हम सब मजबूर हैं, और मैं भी मजबूर हूँ, है ना। हम इस सब को खुदा के हाथों में रखें कि ये सारी परिस्थितियाँ बड़ी जल्दी से ठीक हों, और हम नॉर्मली तरीके से तब 200 या 300 या 400 लोगों के लिए भी हम आपको मना नहीं करेंगे, है ना। आज जो समय है, इस समय में बेयर करें हमारे साथ, और आइए अपनी स्वर को झुकाएं और दुआ मांगे। कोई भी दो जन, एक जेंट्स में से, एक लेडीज में से, छोटी छोटी, बहुत बड़ी नहीं, समय की भी हमारे पास लिमिट है, पर छोटी छोटी सी दुआ करें और इन परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में रखें, शुक्रगुजारी करें चर्च खुलने के लिए, और प्रभु की हिफाजत, उसका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। दुआ करें, कोई भी दो जन, जेंट्स में से और एक लेडीज में से। चरणों में बैठ सके पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये हमारा सौभाग्य है पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी करुणा रही, आपकी दया रही पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपने पिता परमेश्वर हर तरह से सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर प्रभु जी। लेकिन बहुत से लोग परेशान हैं, कोई बीमार है पिता परमेश्वर प्रभु, एक के लिए दुआएं मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि आप आपकी सुरक्षा उनके ऊपर हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी पूरी कलीसिया के लिए दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम सबका हाल नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन आप जानते हैं प्रभु, आपकी निगाहें सब पे लगी रहती है पिता परमेश्वर प्रभु जी, और एक एक को आपने संभाला है पिता, कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं सुनने को मिला है पिता, ये आपकी करुणा, आपकी दया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और ये दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर की सबका भरोसा आपके ऊपर हो पिता परमेश्वर, ये जो बीमारी परिस्थितियाँ आई हैं ये निकल जाएंगी पिता परमेश्वर प्रभु जी, और फिर यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में पिता परमेश्वर प्रभु जी चर्च जैसे खुलता था वैसे खुलने पाए पिता परमेश्वर, और सभी लोग इकट्ठे होकर आपके नाम की महिमा कर सके पिता परमेश्वर, और जितने प्रोग्राम्स होते थे होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। अपने कलीसिया के बुजुर्गों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर अपनी कमजोरियों से जूझ रहे हैं पिता, उन्हें बल मांगती हूँ, हिम्मत मांगती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, आपका करुणा में हाथ, आपका सामर्थ चाहती हूँ पिता परमेश्वर के एक पल सुनने पाए पिता, यहाँ उपस्थित हर एक जन के साथ हुई पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आप ही चलाने वाले संभालने वाले परमेश्वर है पिता, तो मेरे राजाओं का राजा पूरे फरीदाबाद के लिए पिता परमेश्वर दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर प्रभु, वो कॉलोनी पर प्रभु
पिता परमेश्वर प्रभु हर एक छोटे बड़े जवान सबको आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। सब लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके लहू में डालते हैं प्रभु, आप ही संभालना पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हर परिस्थितियों से पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उनका अगुआ बनिए पिता परमेश्वर में चलाइए परमेश्वर, आपसे बड़ा आपके परिवार को पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु हर एक मेंबर को पिता जो नहीं आ पा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर प्रभु लेकिन परेशान हैं एक दूसरे से मिलने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन दिनों में पिता परमेश्वर आपको याद करें पिता। आपने कहा है कि मैं अच्छा दोस्त हूँ जो हर समय रहता हूँ, न उठता हूँ न सोता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु आप उनके घरों में आप उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आपके करीब आ सके, आपके पास आ सके, प्रार्थना कर सके, वचन को पढ़ सके पिता, ताकि वो लोग कोई भी हो अकेला महसूस ना कर सके पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी उपस्थिति हर जगह उपस्थित हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। सब कुछ आपके ही सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ, पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हुए प्यारे पिता, इस दुआ को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी को दया से करते। आमीन। स्वर्गीय प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि फिर से आपने हमें सौभाग्य खुशकिस्मती दी है और आज पहले के मुकाबले पिछले हफ्ते के मुकाबले प्रभु जी और भी लोग आपकी आराधना करने के लिए आपके भवन में आपके बच्चे हैं प्रभु शुक्रगुजारी करते हैं। हमें सौभाग्य दें, हमारी मदद कर प्रभु के चर्च पूरे तरीके से और भी हो जाए और प्रभु और भी लोग आराधना करने के लिए यहाँ पे हों और पिता हम आपकी आराधना आज़ादी के साथ अधिकारी से कर पाए। पिता जितने लोग आए हैं उन सबको बरकत दें, जितने लोग किसी कारण से नहीं आ पाए, कुछ हमारे बुजुर्ग हैं जिनको उम्र की दराजगी के कारण से आना मना है या वो नहीं आ पा रहे हैं, प्रभु जी उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो लोग परेशान हैं, टूट रहे हैं दिल से दिमाग से, प्रभु जी हम उन सबके लिए भी आपसे तसल्ली और अनुग्रह चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि आप बड़ा अनुग्रह वाला हाथ जो है हमारे पे रखें और आशीष दें, आशीष दें। हमारी दुआ है प्रभु चर्च में ग्लोब और आराधना बढ़ती चली जाए और आपको महिमा मिले। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो लोग बीमार हैं उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं, जिन बच्चों की प्रभु जी पढ़ाई है उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं, जो नौकरी से परेशान हैं, नौकरियां नहीं हैं या उनकी सैलरीज अभी भी डिटेक्ट हो रही हैं और कम पैसे मिल रहे हैं, पारिवारिक परिस्थितियों में और भी परेशानियां हैं और प्रभु सोशल डिस्टेंसिंग काफी लंबी हो गई है, इस वजह से परेशान है, उन सबको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता हर एक को छुए, अपना अनुग्रह वाला हाथ सर पे रखे, आशीष दे, चंगाई दे, तसल्ली दे, हिम्मत दे, पवित्र आत्मा से छू दे। मैं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से पिता से मांग लेते हैं, सुने और कबूल कर ले। आमीन। आए हमारे बाप कुछ आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर हमारे रोज के इतिहास में बख्श, और इस तरह हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं, तुझे हमारे उसको माफ कर, ख्वाहिश बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह खुद और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से आज के समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है
और उस प्रभु के बड़े अनुग्रह के लिए हम उसकी महिमा करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। मेरे साथ निकाल लें यशायाह नबी की किताब, उसका 49 अध्याय और उसके बाद एक गाना प्रिंस के साथ हम लोग अपनी जगह पर बैठे रहेंगे और वहाँ पर बैठे बैठे ही हम इस गीत को गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है। वचन से यशायाह नबी की किताब 49 अध्याय और उसके 4 पद से लेकर 18 पद तक। कोई भी जन जो है इसे जल्दी से खड़े होकर पढ़ दे। यशायाह नबी की किताब उसका 49 अध्याय और उसके 14 पद से लेकर 18 पद तक। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के को दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है। तेरी सहरबना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडहर बनाने वाले और बिगाड़ने वाले तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को कहने के समान पहन लेगी। तू दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सब को बांध लेगी। प्रभु अपने वचन की पढ़े और सुने जाने का आशीष। आमीन। आइए परम पिता की हम स्तुति गाएं। हम सबको आता है और गीत की किताबें या बाइबल आपको बेंचेस में नहीं मिलेगी और इन दिनों में हम वो गीत गाएंगे जो हमें कॉमनली आते हैं। हम सब खड़े हो जाए, खड़े खड़े इस गीत को गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएंगे, वही है जो बचाता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है। परम पिता
ये अध्याय, ये पैसेज जो हमने पढ़ा है इशाया की किताब से 49 अध्याय 49 चैप्टर और उसके 14 पद से लेकर 18 पद तक, बहुत बार हमने इस अध्याय को पढ़ा है। कॉमन है, शायद बहुतों को रटा हुआ है, और बहुत बार इसके कई पदों को हम लोग दोहराते हैं, एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए बताते हैं जब कोई परेशानी में हो, और जब कोई ऐसा महसूस करे कि वो लेफ्ट ओवर है, छोड़ दिया गया, त्यागा हुआ सा महसूस करे उस समय में। और एक चैप्टर है बहुत खूबसूरत, जो बड़ी छोटी सी बात कहता है, छोटे से शब्दों में कहता है, यूं कहें तो बहुत बड़ी बात खुदा ने खुद कही कि तुम मेरे हाथों में हो और हमेशा मेरी नजर तुम पे बनी हुई। उदाहरण के लिए कहता है, वो सवाल रखा गया 14 पद में, क्या यह हो सकता है कि एक मां अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाए या उसे छोड़ दे? हाँ, यह हो सकता है, पर मैं तुम्हारा खुदा, तुम्हारा पिता, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा यहोवा तुम्हें कभी ना त्यागूंगा और तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। ये खुदा का वायदा है और वो अपने वायदों में सच्चा है। मैं 2-3 घटनाएं मेरे साथ हुई और एक पिछले दिनों में हुई, और तब इस चैप्टर ने, इस बात ने मुझे बड़े अजीब तरीके से बात करी, और यूँ कहिए कि मैं वहाँ खड़ा होकर रोया, है ना, और खुदा की मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। आज से कुछ साल पहले, शायद 5, 6, 7 साल, ध्यान नहीं कि मैं फरीदाबाद में था या पंजाब में था, पर किसी कारण से मुझे अलीगढ़ जाना था। मैंने टैक्सी हायर करी और मैं अलीगढ़ की तरफ चल दिया, और जाते हुए मौसम गर्मी का था। अचानक से दिखा कि एक ट्यूबवेल है ना, तो अभिषेक जैसे शरारती दिन याद आ गए। ट्यूबवेल देख के मन मचल गया, और मैंने गाड़ी वाले को कहा, मैंने कहा यार यहीं गाड़ी लगा दे, और सामने ही वहाँ पास वहीं पे ही एक बड़ा सारा आम का बाग था, आम का बाग था, और मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, और जितने चोरी कर पाएंगे जॉनसन उतने आम चोरी कर लेंगे, है ना, दिल करता है। एक बार बाइबल सोसाइटी और फरीदाबाद से भी 2 जने आए हुए थे, 3 नंबर चर्च से मेरे पास, बठिंडा में किन्नू बहुत होता, जहाँ हम किन्नू खाते हैं ना, वहीं से डॉक्टर बलराम जाखड़ ने, वहीं से किन्नू की शुरुआत है पैदावार, और बोहर से, और बोहर बठिंडा पहले एक ही हुआ करते थे, फाजिलका बोहर बठिंडा, तो वहीं से किन्नू की शुरुआत है। ऑस्ट्रेलिया से वैसे लेके आए थे, खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो वो लोग जो थे, हम लोग एयरफोर्स गए, हमारा चर्च एयरफोर्स में भी लगता था, एयरफोर्स गए, और वहाँ से लौट रहे थे तो किन्नू के बहुत सारे बाग थे। तो लड़के थे, पादी साहब आपके यहाँ तो बहुत सारे बाग है किन्नू के। मैंने कहा हाँ, कुछ ले लें, यहाँ कोई नहीं है, अंदर घुस जाते हैं।
हैं। तो खैर मुझे मालूम है, तो मैंने कहा क्यों शरारत करने का दिल कर रहा है कि हाँ जब पकड़े गए तब देखेंगे। मैंने कहा खुश जाओ, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। तो वहाँ कॉर्नर पे मैंने देख लिया था कि माली बैठा था। मैं कहा ये लोग आए हैं, आप गिनते रहना, कोई बात नहीं, और इन्हें जो तोड़ रहे हैं तोड़ लेने दो, पैसे मैं आपको दे दूँगा, हैं। तो उन्होंने सोचा हम शरारत कर रहे हैं और किन्नू विन्नू तोड़े और तोड़ के कुछ थैले में डाल लिए, कुछ निकल लिए और पतली गली से निकलने की कोशिश करी। खैर उन्होंने बताया और जो भी कुछ देना था किन्नू के बाग वाले को मैंने दे दिया। तो उन्होंने कहा बाबूजी आपने बता दिया, और मैंने इशारा कर दिया, नहीं तो हमने कुत्ते छोड़े हुए हैं, है ना, अगर कोई भाग में ऐसे घुसेगा, फल खाएगा, तोड़ेगा, तो कुत्ते पकड़ लेते। मैंने कहा मुझे ये भी बात मालूम है, मैं भटेंगा कहीं। ऐसे ही इस बात में गए, थोड़ा सा फ्रेश हुए, और फ्रेश होने के बाद ट्यूबवेल का ठंडा सा पानी पिया, थोड़ा सा सिर पे भी डाल दिया, थोड़ा हाथ पैर भी धो दिए, थोड़े कपड़े भी धो दिए, कोई बात नहीं, अभी अलीगढ़ को था। और फिर सोचा कि हम इस बाग में चले जाए, यहाँ से फ्रेश आम तोड़ के ऐसे ट्यूबवेल पे धो के खाएंगे। जैसे कदम रखने की कोशिश करी, एक जोर से आवाज आ गई, और आवाज के साथ साथ दहाड़ते हुए कुत्ते आ गए। फिर मैंने बताया, तो मैं कुत्तों को रोक दिया, गए 2-4 आम लिए भी, खरीदे भी कुछ घर लाने के लिए और घर ले जाने के लिए जहाँ जा रहे थे। और हमारे मतलब पूरे तरीके से उस बाग में जिसमें फल लगे थे, उस बाग की हिफाजत हो रही थी, कोई उसके फलों को तोड़ नहीं सकते, बड़े अच्छे से। और वो पानी भी उधर जा रहा था, और ताकि जहाँ जहाँ पानी की जिस तरीके से जरूरत है पूरा इसलिए चल रहा था। उन्होंने कहा कि बाबूजी हम ऐसे रखवाली करते, कोई हमारी इजाजत के बिना एक आम भी तोड़ नहीं सकता। मैंने कहा जी सर हम जानते हैं, थैंक यू, है ना। बाकी रॉकी तो बीच में से कूद के तोड़ आता है, रॉकी जैसे बच्चे होते हैं ना शरारती, वो घुस जाते हैं कहीं ना कहीं से और तोड़ करके खा जाते हैं, है ना। क्या अभी पिछले दिनों मुझे फिर कहीं जाना था, मैं गया, इत्तेफाक से तभी कार में था, और जब वहाँ गया तो रास्ते में देख कर आया, यहीं पे खड़े होके बाग दिखा और छाएं दिखी खूब सारी। मुझे लगा यहीं पे खड़े होकर खाना खाने के अंदर गाड़ी डाल दी, बाग में दरवाजे खुले हुए थे, और अंदर गाड़ी डाल दी, पेड़ों के बीच में गाड़ी खड़ी कर दी, पानी वानी पिया, इधर पास ठंडा था, खाना निकाल के खा के उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा टहलते हैं। तब मुझे याद आया अचानक से कि बाग में कुत्ते होंगे, ध्यान से सुनने का, बाग में माली होगा, बाग में और लड़के होंगे जो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब तो मैं एकदम से ठहर गया, रुक गया, चारों तरफ देखा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। बड़े सारे बाग में खूब धुआं, कोई कुत्ता नहीं था, कोई लड़का नहीं था, कोई माली नहीं था, कोई मुझे रोकने वाला नहीं था। किसी ने मुझे नहीं रोका, अंदर तक गया, देखना चाहा, क्यूरियोसिटी थी, अंदर इच्छा चाह रही थी देखूं वहां है, क्यों नहीं है। और तब मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, क्योंकि इस बाग में फल नहीं है, इसलिए माली ने इसे इस समय के लिए छोड़ रखा है। क्योंकि पेड़ों पे फल नहीं है, इसलिए मैं गाड़ी ले जाके अंदर तक घुसाया, घुमाया,
पेड़ों पे चढ़ के भी थोड़ा बहुत देख लिया, कुआं था वो देख लिया। अभी रिसेंटली कुछ दिन की पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। और धीरे धीरे मेरी आंखों में से आंसू टपकने लगे। खुदा पेड़ों को माली छोड़ देता है जब एक फल नहीं है, तो हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता है, भले ही हमारे जीवन में फल है या नहीं है। He is true in his promises. अपने वायदों में, अपने वचनों में, अपनी बातों में वो खुदा सच्चा है। इस पेंडेमिक, इस महामारी में, इस परिस्थिति में वो हमें नहीं छोड़ता है। उसने हमें नहीं छोड़ा, क्यों? चाहे हमें फल लगे थे या नहीं लगे थे, उसने हमें नहीं दिया था। और जब बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रहा हूं, ये बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक करी। बहुत सारे लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वी आर लेफ्ट आउट, खुदा ने हमें छोड़ दिया। परेशानी जब बढ़ जाती है, मेंटल स्ट्रेस जब बढ़ जाती है, तो बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कलवरी के क्रूस पे ऐसा महसूस किया था। एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और खुदा ने उसे नहीं छोड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ। And I just didn't want to come up here. आज यहाँ पे इस बात को मैं खत्म करना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, हमारे खुदा ने हमें नहीं छोड़ा है। मैं बाद में घूम रहा था तो मेरे आंसू टपक रहे थे कि खुदा तुमने मुझे नहीं छोड़ा है। मुझ में कोई काबिलियत नहीं थी। एक गीत हम लोग गाते, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी ने क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। बहुत खूबसूरत सा गुड फ्राइडे पे हम लोग बहुत बार इस गीत को गाते हैं, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी ने क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। उसने मेरी तब हिफाजत करी जब मैं किसी लायक नहीं था। उसने मुझे तब भी नहीं छोड़ा जब मैं कमजोरियों, खताओं से, गलती से खड़ा हुआ था। मैं जब संतोष माजरा गाँव में कर गया, वो गाँव बहुत मशहूर है। हरियाणा में 3 गांव ऐसे हैं जो बहुत मशहूर है और मसीहों के लिए गर्व के कारण है। एक संतोष माजरा पादरी केरा भी कहते हैं उसे, और कहते हैं आलू और संतोष माजरा के ईसाई सब जगह मिल जाते हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि आलू और संतोष माजरा के ईसाई सब लोग मिल जाते हैं। कई लोग मिले जो डगुआ मेथोडिस्ट चर्च के से सब बात कहते हैं। कई लोग मिले पैसा सलाम जी। सबसे पहले तो जब मैं गया तो एक साहब थे, मोटे से मेरी तरह और चेहरे पे पूरा मास्क लगा हुआ, पैसा भी सलाम, आप कैसे जाना। अब चेहरे में पहचान नहीं आती ना आजकल किसी, तो मैंने कहा भैया सलाम, और मैं आपको पहचानने का पहले मुंह से ये हटा के दिखा दो कौन है। तो अरे मैं जस्टिन फलाने का बेटा फरीदाबाद से, और देखा तो CNI चर्च के
फैमिली थे और जब मैं पहले था मेरे समय में मोहित के टाइम में सेमिनरी गए थे और वहाँ वो उससे पहले वो पास्टर थे वहाँ पे अभी जगाधरी में। फिर आया एक लड़कियाँ ने भाई साहब की सलाम और दूसरे को पकड़ के गए। मैं ना कहती थी ये वो वाले पार्टी साहब है फरीदाबाद में डबुआ वाले, और कई परिवारों के नाम उन्होंने ले दिए। ऐसे बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोग मिले और जिन्होंने, दुनिया बहुत छोटी सी है, आप सबको सलाम भी भेजा और सबको एक साथ सलाम, नाम उनके भी भूल गया, आपके भी भूल गया, सबको एक साथ बहुत सारा सलाम। तो याद रखें कि खुदा हमें कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। याद रखें वो आपसे मोहब्बत करता है और हमारे अंदर गुण हैं या नहीं है, योग्य हैं या नहीं है। हाँ, अब तो मैं वहाँ बात कर रहा था चलो ठीक, जो वहाँ गया काफ़ी सारी बातें हुई कि वहाँ दुआ में उनके कोई गवाही दे रहा था, है कह रहा जी कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े घमंडी हैं, ये कहते हैं हमारा खुदा हमें कुछ नहीं होने देगा, और खुदा का शुक्र करते हैं इस पेंडेमिक में एक भी जने को, किसी को भी जो है कोविड का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो खुदा का शुक्र है इस बात के लिए, है ना। और उन्होंने इसी बात की गवाही दी कि हम खुदा का शुक्र करते हैं कि लोग हमें घमंडी करते हैं, पर हम उस खुदा पे जिस पे हम भरोसा रखते हैं, ये भरोसा रखते हैं कि वो हमें कभी नहीं छोड़ा। बस पेंडेमिक में भी उसने हमें नहीं छोड़ा। हमारे गांव के एक भी जन किसी को भी कोविड या ये इन्फेक्शन कोरोना का नहीं हुआ। और ये मौत भी जो हुई दुबई में हुई, और जब फ्लाइट्स अलाउ नहीं थी तब 6 दिन लगे और पूरा गांव दुआ कर रहा था। और बड़ी अद्भुत तरीके से दिल्ली से दिल्ली में, अगर दिल्ली में डेथ हो रही है तो फरीदाबाद लाने के लिए बॉडी नहीं दे रहे थे, दिल्ली में ही। भाई प्रेम हमारे बीच में बैठे हैं, उनके फादर साहब को कि खुदा के पास कोरोना के टाइम में चले गए, उन्हें दिल्ली में ही उनको नीतियों के अनुसार से करना पड़ा। अगर फरीदाबाद में है तो बॉडी दिल्ली वापस नहीं जा सकती। और उन्होंने कहा कि हम बहुत था, दुबई वाले कहते हम ये कर देते, हम वो कर देते, हम वो कर देते, उन्होंने कहना हमें रहना चाहिए। 6 दिन लगातार 18 से 24 तारीख तक दुआ करते रहे। एक मौत हुई और खुदा का शुक्र है जहाज पर थे, स्पेशल प्लेन हायर किया, सब कुछ किया, बट दे कुड ब्रिंग बॉडी टू द होम टू द फैमिली। और वो जब बड़े थे तो उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते थे। हमने बहुत अच्छा लगा इस बात को लेकर। प्रभु में बढ़ते रहें, प्रभु में मजबूत रहें, कभी अपने आप को छोड़ा हुआ त्यागा हुआ नहीं जाते। ये दुनिया छोड़ देगी, बाग वाले छोड़ देंगे, मालिक छोड़ देगा। तो वो जो मालिक है वो सिर्फ माली नहीं है, वो मालिक है। वो मालिक, वो खुदा, वो प्रभु, वो परमेश्वर, वो मेरा पिता, मेरा सृजनहार हमें कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। और उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदा तूने मुझे नहीं छोड़ा, तूने मुझे नहीं त्यागा, तूने मुझे भूखा नहीं रहने दिया, तूने मेरे बच्चों की जरूरतों को पूरा किया। मैं टूटा तो सही
पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी आई तो सही, बस शुक्र करते हैं खुदा कि उन परिस्थितियों में आपने हमें त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं। आपका धन्यवाद। हम अपने स्वरों को झुकाएं, दुआ करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसका धन्यवाद करें। मुझ में फल नहीं है, पर मेरे पिता ने मुझे त्यागा नहीं है। मेरा प्रभु मुझ में फल ढूंढता है, उसकी जरूरत, उसकी मर्जी के मुताबिक मैं फलदायी नहीं हूं, पर मेरा खुदा फिर भी मुझे छोड़ता नहीं है। मुझे अपने हाथों में उसने रखा, उसका धन्यवाद हो। अपनी नजर मुझ पे बना के रखी उस खुदा ने, उसका धन्यवाद हो। मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसका धन्यवाद हो। मेरे अजीजों, एक आखिरी बात जो समय में खुदा ने मेरे मन में डाली, जब वो बिना फल वालों को नहीं छोड़ता है, तो जब हम उसके लिए फल और लेकर आएंगे तो और कितना अधिक वो हमसे, हम पर अपना अनुग्रह, अपनी बरकतों की बारिश करेगा। अगर हम उसके लिए और अधिक फलदायी होंगे तो वो प्रभु हमारी सारी जरूरतों को, चाहे आत्मिक है, चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे पारिवारिक है, चाहे व्यक्तिगत है, और चाहे पैसे की है, चाहे किसी भी चीज की है, जब मैं उसके लिए फलदायी होऊंगा तो वो मुझे, जिसके हाथों में मैं हूं, अपनी मोहब्बत के कारण से खुश होकर मेरे माथे पे चूम देगा और मुझे और आशीष देगा। ऐ खुदा, आज छोटी सी प्रार्थना है, इस धन्यवाद के साथ कि तूने हमें छोड़ा और त्यागा नहीं, कि तू हमारा मालिक है, सिर्फ मालिक नहीं। और प्रार्थना ये है कि हम तेरे हाथों में बने रहें, तेरी निगाहों में बने रहें, तेरे फल मुझ में बने रहें, और ये फल मिठास से और प्रभु कीर्ति में बढ़ते चले जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हमसे, हमारे फलों से आपकी महिमा हो। आमीन। अब हमारे सशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह है, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की सामर्थ, बरकतें, खुशियां, जगाई, आनंद आप सबके साथ आज कल सदा काल तक बने रहे। आमीन।